हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें मैं आपको चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को एक्सप्लेन कर रही हूं। यहां पर हम टीएस ग्रेवाल के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर रहे हैं न्यू एडिशन की बुक के 2024 के। यहां आज जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 16 से हैं। इससे पहले के क्वेश्चन मेरी प्लेलिस्ट में डली हुई है। आप क्या करना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर चले जाना, वहां पर 24-25 का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है। वहां पर सभी क्वेश्चंस इस चैप्टर के, इससे पहले के चैप्टर के वहां पर अपलोडेड हैं। आराम से बैठकर किसी भी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहां से सर्च करके पढ़ लेना। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते ही रहें, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक क्वेश्चन है जो रह गया था लास्ट टॉपिक का, उसे इसमें कवर कर लेते हैं। Aman, Bimal and Deepak are partners sharing profit in the ratio is 2:3:5. The goodwill of the firm has been valued 37,500. Aman retired, Bimal and Deepak decided to share profit equally in future. Calculate gain and sacrifice of the Bimal and Deepak on Aman retirement and also pass necessary general entry for the treatment of goodwill. तो चलो बच्चों, सिंपल से गुडविल का ही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ओल्ड रेशो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2:3:5, न्यू रेशो 1:1 है। तो जब हम पुराने रेशो में से नया रेशो माइनस करेंगे तो 2/10 आएगा किसका, बिमल का। दीपक का 0 आएगा क्योंकि 5/10 1/2 हो जाएगा और 1/2 से 1/2 हट जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये गलत लाइन लिखा गई है। तो यहाँ पर फर्म की गुडविल कितनी है, 37500। 37500 का जब 2/10 निकालेंगे तो 7500 आएगा। और 7500 कौन देगा, जो बिमल है वो किसको देगा, जो अमल रिटायरिंग पार्टनर है उसको देगा। तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी। क्लियर। अब इसी के बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये नेक्स्ट जो है बच्चों वो हिडन गुडविल का है, तो ध्यान से पढ़ते हैं। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 4/9, 3/9 एंड 2/9। ठीक है। बी रिटायर एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर द रिजर्व एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड 1,39,200। ए एंड सी एग्रीड टू पे 1,50,000 ऑफ फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। यहाँ पर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो बचे हुए पार्टनर है उनका है 5:3। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, गुडविल की वैल्यू तो दी है पर हिडन गुडविल है। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी हिडन गुडविल निकालना पड़ेगा और फिर मुझे ये बताना पड़ेगा कि उसे कौन शेयर देगा। तो चलो देखते हैं। पुराना शेयर देखो कितना दिया हुआ है, पुराना शेयर दिया हुआ है 4/9, 3/9 एंड 2/9। फर्म के टाइम जो फर्म की गुडविल है रिटायरमेंट के टाइम, बी के रिटायरमेंट के टाइम, वो 1,50,000 है। सभी एडजस्टमेंट करने के बाद 1,39,200 वैल्यू दी हुई है। देखो दिया है ना, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 1,39,200 वैल्यू दी है। तो अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है, जिससे मुझे क्या पता चल जाएगा, हिडन गुडविल पता चल जाएगी। हिडन गुडविल पता चल गई। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालूंगी। तो यहाँ पर गेनिंग रेशो में क्या होता है ना, जो नया रेशो है, ठीक है, नया रेशो दिया हुआ है ना यहाँ पर 5:3, तो न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस हो जाता है। तो जब हमने यहाँ पर न्यू में से ओल्ड माइनस किया तो गेनिंग रेशो निकल गया 13/11। और 10800 में से जो 13:11 के रेशो में दोनों पार्टनर्स कौन, ए और सी, किसको दे देंगे, कंपनसेट किसको कर देंगे, बी को कर देंगे। क्यों, क्योंकि बी जा रहा है, उसका रिटायरमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, यदि आपने एडमिशन ऑफ कैपिटल अच्छे से समझ लिया है तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही ईजी है। तो ध्यान से इसे करते जाओ। शिवम, कपिल एंड दीपक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो इज 3:1:2। ठीक है, क्या रेशो है, 3:1:2। ऑन 31 मार्च 2024 कपिल रिटायर हो गए। रिटायर कौन हुए हैं, कपिल, ये बीच वाले। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि लास्ट वाले को ही रिटायर करें, किसी को भी रिटायर कर सकते हैं। कपिल रिटायर हो गए हैं और एडजस्टमेंट रिजर्व और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का सारा है 3,50,000। शिवम और दीपक मिलकर उन्हें 4,20,000 पेड करेंगे, क्लेम करा है उस जो भी है उसका गुडविल की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्या किया, सब सेटलमेंट करने के बाद उसे जो ये 4,20,000 का क्लेम था उसकी जगह एक कंप्यूटर दे दिया कपिल को। ठीक है, उसे कैश नहीं दिया, उसको 4,20,000 का एक कंप्यूटर दे दिया। अब यहाँ पर जनरल एंट्री पास करनी है। तो बच्चों देखो, सेटलमेंट तो था 3,50,000 का, लेकिन उसे हमने पेमेंट कितना कर दिया, 4,20,000 का। मतलब क्या है, इसमें हिडन गुडविल है। तो जब हम माइनस करके देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर 7,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब जो 7,000 है, क्यों, क्योंकि उसे दिया है कंप्यूटर
20,000 का, लेकिन जो वैल्यू थी छुपी हुई उसमें 7,000 की गुडविल की थी, तो जो रेशो है 3:2, ठीक है ना। तो उस रेशो में 3:2 रेशो कैसे आ गया, क्योंकि जब किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो जो पुराना रेशो है उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लिया जाता है और उसी रेशो में दे दिया जाता है। तो बस फिर हम क्या करेंगे, जो कपिल जा रहा है उसको दे देंगे शिवम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीपक कैपिटल अकाउंट, कितना 7,000 था कि 70,000 था, देखो एक बार मैं माइनस करके देख लेती हूँ, 70,000 है बच्चों, ठीक है, 7,000 नहीं है। आप भी इसे रेक्टिफाई कर लेना, 4,20,000 में से जब 3,50,000 गया तो 70,000 जीरो लगा लेना, ऊपर तो लगा ही हुआ है, यहाँ पर भी लगा लेना, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर 70,000 का जब इन्होंने किया तो 42,000 और 28,000 आया। और ये तो कंप्यूटर देने की एंट्री है कि कपिल को जब कंप्यूटर दिया तो कपिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। क्लियर हो गया। चलो अब इसके बाद क्या है, When one and more of the remaining partner gain, ठीक है, यहाँ पर देखो ये बोल रहे हैं कि जब एक या एक से ज़्यादा जो बचे हुए पार्टनर हैं उन्हें गेन होता है। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये बोल रहा है M, N and O आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2:1, गुडविल हैज़ बीन वैल्यूड इज 60,000 ऑन N रिटायरमेंट, M and O एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, ठीक है। M एंड जो N है वो रिटायर हो रहा है, अब वो क्या करेंगे फ्यूचर में इक्वली शेयर प्रॉफिट लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। तो देखो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, गेनिंग रेशो निकालना है। ओल्ड रेशो दिया है 3:2:1, न्यू रेशो दिया है 1:1। अब यहाँ पर गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे, जो हमारा न्यू रेशो है उसमें से पुराना रेशो माइनस कर देंगे। तो देखो 0 आया यहाँ पे, तो क्योंकि 1/10 और ये 3/6 है, ये भी 1/2 ही बन जाएगा, ये 1/2, ये भी 1/2 कट जाएगा। और यहाँ पर जो O का शेयर आया वो 2/6 आया। अब क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ O है वो गेन कर रहा है, तो वो ही कंपनसेट करेगा किसको, जो N जा रहा है, ठीक है ना, N जा रहा है ना, N रिटायर हो रहा है, तो सिर्फ O ही कंपनसेट करेगा, क्योंकि उसने तो कुछ भी ना गेन किया है ना सेक्रीफाइस किया है। तो ना तो O जो है उसको देगा रेशो, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को भी देना पड़ता है, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया ही नहीं है, तो ना तो वो उसको देगा और ना ही वो पेमेंट करेगा, वो बस चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है ना। तो बस यही एंट्री है। नेक्स्ट क्या है, A, B, C, D आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो इज 2:1:2:1 ऑन रिटायरमेंट ऑफ C, ठीक है। यहाँ पर कौन रिटायर हो रहा है, 4 पार्टनर में A, B, C, ये C रिटायर हो रहा है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ C गुडविल ऑफ द वैल्यूड इज 1,80,000। यहाँ पर फ्यूचर में डिसाइड किया है कि जो बचे हुए पार्टनर है वो इक्वली शेयर लेंगे। जनरल एंट्री करो तो देखो नया शेयर भी दिया है, पुराना शेयर भी दिया है, हम माइनस करके गेनिंग शेयर निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, गेनिंग शेयर में जो A है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जो B और D हैं, C तो जा रहा है, B और D हैं, इन दोनों को ही गेन हुआ है 1/6 और 1/6। तो यहाँ पर जो गुडविल की वैल्यू दी हुई है 1,80,000, इसका क्या करेंगे 1/6 एंड 1/6 ये दो। अब यहाँ पर देखो ये फर्म की गुडविल दी हुई है 1,80,000। अब इसका शेयर कितना है, किसका जो जा रहा है, C जा रहा है ना, C का शेयर कितना है 2/6, सॉरी 2/6 है, 2/3 नहीं 2/6 है, ठीक है। तो इसका हमने जब रेशो निकाला तो इसकी गुडविल की वैल्यू कितनी बन रही है, इसकी गुडविल की वैल्यू बन रही है 60,000। अब 60,000 का जो ये रेशो निकला है गेनिंग रेशो 1:1, तो B और D मिलकर दोनों 30,000 पेमेंट कर देंगे किसको, C को। तो यहाँ पर बस देखो वही जनरल एंट्री हुई है, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू D's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि मैं एक एक एंट्री को लिखूंगी ना तो बहुत बड़े चैप्टर हैं, मुश्किल हो जाएगी आपको समझने में, इसलिए मैं बस एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, आप समझते जाइए। When one या मोर पार्टनर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स ऑल्सो सेक्रीफाइस, देखो इसमें क्या हो रहा है कि उसमें तो ना सेक्रीफाइस हो रहा था ना गेन हो रहा था, इसमें सेक्रीफाइस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। A, B, C वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो इज 6:5:4, ठीक है। क्या रेशो है पुराना, 6:5:4। कैपिटल दी है A की, B की, C की, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2009 A रिटायर, कौन रिटायर हो गए, ये A रिटायर हो गए, ठीक है। द फर्म हैज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन B एंड C इज 1:4, ठीक है। ये नया है किसके बीच में, B एंड C के बीच में। A रिटायर
मेंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, फर्म की गुडविल दी है 1,80,000, शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो देखो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुराना शेयर दिया है, नया शेयर दिया है, तो हमें यहाँ पर गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। गेनिंग शेयर का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो होता है। न्यू रेशो में से हमने ओल्ड रेशो माइनस किया तो हमने ये देखा कि जो बी है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बी सेक्रीफाइस कर रहा है, सी गेन कर रहा है, ये लिखा है ना, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये गेनिंग पार्टनर। अब देखो 1,80,000 फर्म की गुडविल दी हुई है, 6:5:4 रेशो है ए बी सी का, ठीक है। ए का शेयर हुआ 6/15, बी का हुआ 5/15 एंड सी का हुआ 4/15। अब जो ए है वो जा रहा है, उसे तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही वैल्यू मिलेगी गुडविल की, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बी को भी वैल्यू मिलेगी गुडविल की, लेकिन जो बी को वैल्यू मिलेगी वो हमेशा किस में मिलेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिलेगी। तो ए का 1,80,000 है, उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 6/15, तो उसको कितना मिलेगा, अमाउंट 72,000। जब बी को शेयर मिलेगा गुडविल का तो उसकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है 2/15 उसमें मिलेगा, तो ये 24,000 हो गया। तो दोनों को मिलाकर कितना देना पड़ेगा, किसको, हमारे सी भैया को 96,000। समझ में आ गया ना, क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। तो हमेशा जो रिटायरमेंट ले रहा है पार्टनर उसे किस रेशो में मिलेगा, उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, लेकिन जो पार्टनर फर्म में ही है, सेक्रीफाइस कर रहा है, उसे सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिलेगा। तो बस वही हुआ है। देखो यहाँ पर जनरल एंट्री कर लो, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। क्लियर। रिवेल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, चलो इसके भी क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो। संगीता, सरोज एंड शांति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 5:3:2। शांति रिटायर ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, फॉलोड एडजस्टमेंट वर एग्रीड। तो यहाँ पर देखो ये जनरल एंट्रीज दी हुई हैं। यहाँ पर रिवेल्यूशन अकाउंट बनाना है, जो इंक्रीज्ड वैल्यू है फर्नीचर की या एसेट्स की उसको लिखना है, और जो कम हुई वैल्यू है उसको लिखना है। तो रिवेल्यूशन अकाउंट तो आपको बनाना आता ही है। तो देखो यहाँ जनरल एंट्री करनी है, लेकिन जनरल एंट्री करने से हम पहले रिवेल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो जो भी वैल्यू, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो यहाँ पर 12,000 लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज डिक्रीज, तो यहाँ स्टॉक का 10,000 लिख दिया। फिर मशीनरी के बारे में लिखा, प्रोविजन लिखा है, जो जो यहाँ पर कैलकुलेशन दिए हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% टू बी क्रिएटेड ऑन द डेटर्स बुक वैल्यू 40,000, तो 40,000 का 5% लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया डेबिट में। तो ये मेरा पूरा रिवेल्यूशन अकाउंट बन गया और यहाँ पर मुझे प्रॉफिट शो हो गया। अब इस रिवेल्यूशन को अकाउंट को देखकर मुझे जनरल एंट्री करनी है। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि जनरल एंट्री को याद करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। रिवेल्यूशन अकाउंट बना लिया, उसके बाद आप तुरंत जनरल एंट्री कर सकते हैं। जो जो टू में है उसमें रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट कर दो, और यहाँ पर जो बाय में है उसे डेबिट करके रिवेल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट में कर दो। तो देखो वही एंट्री की हुई है। सॉरी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 12,000 टू रिवेल्यूशन अकाउंट, यहाँ पर इंक्रीज वैल्यू ऑफ ट्रांसफर द रिवेल्यूशन अकाउंट। उसी तरह स्टॉक के लिए करी है, उसके लिए, उसके बाद मशीनरी के लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, बिल्स पेबल के लिए, एंड जो लास्ट है यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। यदि लॉस होता तो इन XYZ को डेबिट करके टू रिवेल्यूशन करते, लेकिन यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू XYZ करेंगे। आई होप इसे करना तो आपको आता ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ABC पार्टनर है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशो है वो कितना है, 2:2:1 है। B रिटायर हो गए हैं। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट सम एसेट्स एंड लाइबिलिटी अपेयर इन द बुक्स ऑफ फॉलोज, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिशिंग गुड्स, डेटर्स, ये सब दिए हुए हैं, अमाउंट दिया है। अब यहाँ पर जैसे बिल्डिंग दी है 1 लाख की, अब ये बोल रहे हैं बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई 20%, तो जो इंक्रीज वैल्यू है उसे हम कहाँ लिखते हैं, उसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। उसी तरह प्रोविज़न का, ये देखो पूरा ये जो एंट्री है उसके हिसाब से हमने ये रिवेल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। जो जिस साइड रिवेल्यूशन अकाउंट, क्योंकि आपको फॉर्मेट तो आना चाहिए ना, बिना फॉर्मेट के तो आप रिवेल्यूशन अकाउंट बनाएंगे नहीं। तो देखो ये रिवेल्यूशन अकाउंट आपने पूरा बना लिया। आप बोलेंगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी, वरना आप पॉज करके समझ लेना क्वेश्चन देख के, और इसको की जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसको कहाँ लिखेंगे। जैसे बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 इंक्रीज हो गई तो हमने क्रेडिट में लिख दिया। अब यहाँ पर लिखा है फर्म हैड टू पे 5,000 ऑफ द इंजर्ड एम्प्लॉय, तो यहाँ पर एक क्या हो गया, एक क्लेम हो गया 5,000 का, तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कर दिया क्योंकि पैसा चला गया ना फर्म के पास से, तो 5,000 यहाँ पर भी प्रॉफिट आ रहा है। और फिर देखो हमने इस तरह से इन्हीं के हिसाब से, या तो आप साथ में भी कर दो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन अकाउंट करके लिख लो, या देखो इन्होंने तीनों ही साथ में कर दिया,
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट एंड कंप्यूटर अकाउंट डेबिट ऑन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह से कर सकते हो। देखो इसमें साथ में एंट्री की हुई है और प्रॉफिट की एंट्री प्रॉफिट में कर दी। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, क्या करना है, पुनीत, रमित एंड अक्षित। ठीक है, ध्यान से देखो, पुनीत, रमित एंड अक्षित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। अक्षित रिटायर, Punit and Ramit decide to continue the business and share profit 3:2. They also decide to give the effect of the change value assets and liability without changing the books value. ठीक है, तो यहाँ पर देखो बुक वैल्यू दी है और रिवाइज्ड वैल्यू दी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो चलो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। इस एंट्री को कैसे पास किया है उससे पहले हमको यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट करना होगा। जो बुक वैल्यू है और रिवाइज्ड वैल्यू है उनको देख लेंगे। बुक वैल्यू 5,50,000 है लैंड की और रिवाइज्ड वैल्यू 8,50,000 है, मतलब क्या हुआ, 3 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है। ये बात आप ध्यान रखना, 3 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर 2,50,000 बिल्डिंग है जो 2,10,000 की हो गई, मतलब 4 लाख क्या हुआ है, कम हुआ है। तो मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पर भी कम हुई है और यहाँ पर भी कम हुई है। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए हैं और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 1,35,000 आएगा। अब इस 1,35,000 से हम पहले तो क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे, गेनिंग रेशो 4:1 गेनिंग रेशो है और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है नेट इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमने कौन सी मेथड यूज़ करी है, जब वैल्यू नॉट रिकॉर्डेड वाली। तो यहाँ पर जब हमने निकाला तो जो रेशो है अक्षत का जो शेयर आएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट में 1/3 के हिसाब से उसका आएगा कितना, 45,000 और 45,000 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो कौन पे करेगा, जो अक्षत पे करेगा, किसको, पुनीत एंड रमित को। क्लियर। तो आज हमने 24 नंबर तक के क्वेश्चन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।